गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेसिक समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 के। अब हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक का चैप्टर नंबर 15, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 बुक खोल कर के वीडियो को सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया है। वैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 वर्कशीट में भी था, सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कहा गया है हेड और टेल, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट यानी कि PE1 आपकी 455 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स यानी कि 1000 हो जाएगी। उसके बाद हम इसके सेकंड इवेंट को अगर देखेंगे तो सेकंड इवेंट में टेल है, तो हम पी टेल इस तरीके से भी लिख सकते हैं या E2 भी लिख सकते हैं। तो पी टेल में क्या हो जाएगा, 545 अपॉन में 1000 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं 1000 और जिसमें से 545 हमारे टेल हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन वर्कशीट। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 में चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए आपको कहा गया है कि 500 बार डाला जाता है आपका, तो 2 टाइम्स हेड आता है, 1 टाइम्स 105 टाइम्स 1 हेड आता है, 275 टाइम्स नो हेड 120 टाइम्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। व्हाट आर द इवेंट्स? इवेंट क्या है? 2 हेड इज E1 इवेंट नंबर 1, 1 हेड इज इवेंट नंबर 2, नो हेड इज इवेंट नंबर 3. So the probability will be PE1 is equal to 105 अपॉन में 500। जो टोटल आपके जो ट्रायल्स होते हैं वो नीचे आ जाता है 500 में डिनोमिनेटर में, और जो आपके इवेंट होते हैं, इवेंट की गेटिंग 2 हेड्स दैट विल बी इन द न्यूमरेटर। इस तरीके से हम इसके 3 आंसर लिख लेंगे। सो वी मूव ऑन टू example number 3. So example number 3 says a die is thrown 1000 times with the frequency for the outcome 1 2 3 4 5. जब आप डाइस डालते हो तो आपके पास 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। अब इसमें कहा है probability of getting each outcome. Now outcome is 1, दैट इज़ हम इसको E1 ले लें, 2 इसको हम E2 ले लें, 3 इसको हम E3 ले लें, और 4 को हम E4 ले लें, और 5 को हम E5 ले लें, और 6 को हम E6 ले लें। तो इस तरीके से हमें 6 इवेंट के आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो PE1 हमारा क्या होगा, 179 अपॉन में 1000 होगा। PE2 हमारा 150 अपॉन 1000, PE3 157 अपॉन 1000। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिफरेंट छः जो आपकी 6 इवेंट्स हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। एंड इट्स अ चेक कि अगर आप 6 को प्लस करते हैं तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 1 मिलती है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी इज़ 1. So now we move on to the next part, example number 4. Example number 4 says on one page of telephone directory there are 200 telephone numbers. Frequency distribution of their unit place. Unit place means the last number. For example, the number is this. The unit place is 3. That is the last number. 3 is the unit place. तो unit place की फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने नंबर में कौन सा यूनिट प्लेस है वो आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन सेज digit 0 comes in 22 phone numbers, 1 in 26 phone numbers, 2 in 22 phone numbers, and so on. So the question is, what is the probability that the digit in its unit place is 6? अब the unit place is 6 is the frequency is 14. So the probability is 14 divided by total number is 200. So divided by 200 you will get the answer. So we move on and see that 14 upon 200
इज इक्वल टू 0.07। या तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके आंसर को दे सकते हैं या हम डेसिमल फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5 विच सेज record of a weather station shows that out of past 250 consecutive days its weather forecast was correct 175 times। 250 में से 175 बार उसका जो वेदर फोरकास्ट था वो करेक्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। सो करेक्ट को अगर हम PE1 ले लेते हैं, करेक्ट हमारी जो इवेंट है वो E1 हो गया, तो हमारी जो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर इज़ 175 एंड द टोटल ट्रायल्स जो हैं वो हमारे 250 हैं। सो आंसर इज़ 175 अपॉन 250। सो वी कैन कट दिस एंड गेट द फाइनल आंसर। नाउ द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट मीन्स देयर आर टू मेथड ऑफ डूइंग दिस। या तो हम नॉट करेक्ट को पहले निकाल लें, इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारे पास 75 आ जाएगा और 75 अपॉन 250 हमारा आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट के लिए। या फिर हम 1 में से 175 अपॉन 250 को माइनस कर दें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी यानी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 175 अपॉन 100 है, तो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाली जा सकती है। देखते हैं इसमें किस तरीके से इसको किया गया है। सो हमारी करेक्ट की प्रोबेबिलिटी आई 0.7 और जो नॉट करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। हम देख सकते हैं अगर 1 में से 0.7 को माइनस किया जाता तो हमारा 0.3 डायरेक्ट आंसर आ सकता था। अगर हम 1 में से 0.7 को माइनस कर देते तो हमें डायरेक्ट आंसर 0.3 मिल जाता, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्पल्स। लेट अस सी। In this example, it is said a tire company keep a record of distance covered before a tire need to be replaced। टायर को बदलने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस टायर ने, उसको 1000 केसेस का एक डाटा बनाया गया। सो 1000 में से 20 लेस देन 4000 किलोमीटर्स में ही चेंज करना पड़ा। 210 4000 टू 9000 किलोमीटर तक चल गए, 325 14,000 किलोमीटर तक, और 445 टायर्स की लाइफ जो है वो 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। नाउ द मेन थिंग इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज़ इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर। अब 4000 किलोमीटर में तो हमें सिर्फ 20 को रिप्लेस करना पड़ा है, तो हमारा आंसर होगा 20 अपॉन टोटल हमारे जो हमारे आउटकम्स हैं वो हमारे हैं 20 अपॉन में फॉर 1000 कि ये हमारा टोटल है 1000। हमेशा जो टोटल है यानी कि जो बिगर नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। अब मोर देन 9000 हमारे ये 325 भी मोर देन 9000 है, और ये जो 445 है क्योंकि ये 14,000 से ज़्यादा है तो 9000 से ज़्यादा तो है ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 325 प्लस में 445 अपॉन में 1000। सो यू विल गेट द आंसर हेयर। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देख सकते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपकी दिया हुआ है। इसका थर्ड पार्ट है it will need to be replaced after it covered somewhere between 4000 and 14,000। अब 4000 से कम नहीं होना चाहिए, 14,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 4000 और 40,000 के बीच के इसमें हम को प्लस कर लेंगे। दैट इज़ 210 प्लस 325 इज इक्वल टू 535। द आंसर इज़ 535 अपॉन 1000। क्योंकि 1000 से डिवाइड किया है तो पॉइंट में हमारे लिए एक्सप्रेस करना ईजी है, तो हम इस आंसर को पॉइंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7 दैट सेज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो।
फर्स्ट यूनिट टेस्ट, दिस वाज एन एग्जाम्पल। आपका ये वर्कशीट का एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 70% मार्क्स से ज़्यादा, तो यहाँ पर 70% मार्क्स से ज़्यादा जो है वो 3 यूनिट टेस्ट में आए हैं और टोटल यूनिट टेस्ट 5 हुए हैं। 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो क्वेश्चन है वो नीचे से पूछा जाता है तो हमें आंसर में ऊपर काउंटिंग करनी होती है। सो वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। Example number 8 is a little different example. An insurance company selected 2000 drivers at random. 2000 ड्राइवरों को सिलेक्ट करके पूछा गया कि आपकी किस एज और एज ऑफ द ड्राइवर एंड द एक्सीडेंट इन 1 ईयर, उसने 1 साल में कितने एक्सीडेंट किए हैं। तो 18 से 29 ईयर्स के जो ड्राइवर्स थे उन्होंने 440 ने 0, 160 ने 1 एक्सीडेंट, 110 ने 2 और 61 ने 3 और 35 ने 3 से भी ज़्यादा। इस तरीके से एक डाटा बनाया गया एज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के बीच में। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year, इस एज का हो और 3 एक्सीडेंट उसने किए हों। तो 3 एक्सीडेंट में कितने थे 61, सो आंसर इज 61 अपॉन में 2000। वी कैन सी इन द टेबल आपका जो 3 में 118-29 की एज में जो 3 एक्सीडेंट किए हैं वो 61 ड्राइवर्स हैं। सो द आंसर इज 61 अपॉन में टोटल इज 1000। मतलब सेकेंड इज 30 to 50 ईयर्स एज हो एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट्स, 1 और मोर दैट मीन्स 1 या 1 से ज़्यादा सारे काउंट होंगे। तो इन सबको हमें प्लस करना होगा। किस किस को प्लस करना होगा 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 सारे आएंगे जो भी जिसने भी 1 से ज़्यादा एक्सीडेंट किए हैं, 1 या 1 से ज़्यादा, तो 1 भी आएगा और 1 से ज़्यादा वाला भी आएगा। देख लेते हैं इस आंसर को। आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं आंसर क्या ठीक है। यस, आंसर इज 225 अपॉन में 2000। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। कोई एक्सीडेंट नहीं मतलब 0। तो इसमें कोई एज नहीं स्पेसिफाई की है, तो हम तीनों एज वाले ड्राइवर्स जिन्होंने 0 एक्सीडेंट्स किए हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। कैसे प्लस करेंगे, किस किस को प्लस किया है हमने प्लस किया है 440, 505 एंड 360, क्योंकि ये 0 एक्सीडेंट वाले ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर एज स्पेसिफाई नहीं है, सो वी कैन टेक ऑल द ड्राइवर्स। Now comes the turn of example number 9. Example number 9 is slightly different. इसमें कहा गया है कि 38 स्टूडेंट का जो वेट है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखना है और वहाँ से देखकर आंसर देना है कि वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। तो 46 to 50 अगर आप देखेंगे टेबल में तो वहाँ पर 3 स्टूडेंट आपको मिलेंगे, तो 3/38 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया है गिव 2 इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। सो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। Probability 0 is 0, no student, and more than 30 kg. 1 matlab all and 0 means not possible. So this solution is given and you can understand it. Now example number 10, 50 seeds are selected at random from each of 5 bags and kept under standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which have germinated are counted and recorded as follows.
This is the recorded part. Now, what are the questions? Question is more than 40 seeds in a bag. Total bags are 5. So question नीचे से पूछा गया है more than 40. तो more than 40 is 48, 42 and 41. So out of 5 bags, 3 are more than 40. Now second is 49 seeds in a bag. There is no bag in which there is 49 seeds. आपको किसी भी बैग में 49 सीड्स नहीं दिखाई देंगे. तो 49 सीड्स के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 0/5. Now more than 35 सब में है. So 5/5 that is equal to 1 is the answer. So you can see the solution and do it in your notebook. कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. इसके प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन क्लास में हम दोबारा डिस्कस करेंगे. अगर किसी और मैं कोशिश करूँगी कि आप बच्चों से पूछूंगी और आप एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर्स. तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं अब. एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30. 30 बॉल्स उसको डाली गई, उसमें से 6 में उसने बाउंड्री लगाई. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, नॉट हिट द बाउंड्री. तो अगर 6 में बाउंड्री मारी है तो 24 बॉल्स ऐसी हैं जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं की है. तो 25/30 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ बाउंड्री. So this is the answer of the first question. Now we come to second question, which is very similar to question done before in example. 1500 families with 2 children were selected randomly and the data were recorded. तो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है 2 गर्ल्स. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज 475/1500, क्योंकि 1500 फैमिलीज में से पूछा गया था. 1 गर्ल 814 अपॉन में 1500. आप किस तरीके से लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 गर्ल्स, या फिर हम P1 P2 P3 भी लिख सकते हैं. नो गर्ल्स मीन्स 211 अपॉन में 1500. सो यू हैव गॉट द आंसर. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को चैप्टर नंबर 14 के किसी एग्जाम्पल से रिलेट किया गया है. तो आप इसको खुद करेंगे और हम इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें पहले चैप्टर नंबर 14 में जाना होगा. 3 कॉइन्स, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे. होमवर्क है क्योंकि यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं. उसके बाद इसमें एक फैमिली वाला व्हीकल्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें बिल्कुल सिमिलर टू अभी हमने जो एज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी की तरह है. तो इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से. इफ़ एनी डाउट देन करेंगे. इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 को हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इजी. 2 इवेंट्स हैं, उसका P अगर हमें निकालना होगा तो वो 135 अपॉन में 200 आ जाएगा. एंड डिसलाइक का निकालना होगा तो 65 अपॉन में 200 आ जाएगा. सो यू कैन गेट बोथ द आंसर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, 10 नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 11 बैग्स हैं, जिसमें सब में 5 kg मार्क है, लेकिन उनका एक्चुअल वेट जो है वो डिफरेंट है. तो इसमें हमें पता करना है मोर देन 5 kg. तो P मोर देन 5 kg कितने बैग्स हैं जिनमें मोर देन 5 है? सो 1 2 3 4 5 6 7. So 7/11 is the answer because 7 bags में more than 5 kg है. So इतना ही आप करेंगे इसमें. क्वेश्चन नंबर 12, 13 नहीं करना है. दिस completes your chapter. इसमें हम सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम जितने क्वेश्चन करेंगे
उतना आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसीलिए सभी बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीक में हम ऑनलाइन क्लास को डिस्कस कर सकें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।